किसी दुकानदार के पास चले जाएं उसके रेट कुछ हो रहे हैं, अगले के दुकानदार के पास चले जाएं उसके रेट कुछ हो रहे हैं, जबकि चीज़ प्रोडक्ट आपकी एक ही होती है। ये क्यों होता है? जितने मुसलमान हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं उतनी ही ग़ीबत, गुर्बत, बेईमानी, चोरी, डकैती सब कुछ यहाँ पे पाई जाती है। जिस टाइम मैं मौजूद हूँ वह गांव का एक इलाका आता है धोलियाँ। कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा नाजुक जा रहे हैं। जितने मुसलमान हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं उतनी ही ग़ीबत, गुर्बत, बेईमानी, चोरी, डकैती सब कुछ यहाँ पे पाई जाती है। इसका रीज़न क्या है वैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले मैं आपका शुक्र अदा करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर गुर्बत भी पाई जाती है और इसके अलावा दिगर जो है वो गुनाहों की तरफ भी लोग जो है वो बढ़ रहे हैं। तो इसका ये याद रखिएगा कि गुर्बत के साथ ग़ीबत का या दिगर मामलात के साथ गुर्बत का ताल्लुक़ गुनाहों का गुर्बत के साथ ग़ीबत का या दिगर गुनाहों का बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है। अमीर बंदा है वो भी ग़ीबत करता है और अमीर तरीन है वो भी झूठ बोलता है। मसला ये है कि हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल पैरा नहीं होते। जब हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीक़ों पर हम अमल पैरा होंगे तो इंशाअल्लाह जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो हमें हुक्म दिए हैं उनको हम बजा लाएंगे तो हम जो है वो इन गुनाहों से बचते रहेंगे। अगर हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत मुताहरा की हुक्म की से अदूली करेंगे, उनसे फिरेंगे तो फिर हम जो है वो तरह तरह के गुनाहों के अंदर पड़ते रहेंगे। अब जैसा कि इन्होंने कहा है कि शरीयत का नफाज हमारे पास नहीं है, देखा जाए तो मज़हब इस्लाम के हवाले से जितना कुछ स्टडी यहाँ पे किया जाता है, किसी दुकानदार में चले जाएं, किसी दुकानदार के पास चले जाएं उसके रेट कुछ हो रहे हैं, अगले के दुकानदार के पास चले जाएं उसके रेट कुछ हो रहे हैं, जबकि चीज़ प्रोडक्ट आपकी एक ही होती है। ये क्यों होता है? असल में देखा जाए तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि यहाँ पे बात है कि हर बंदा जो है वो बातें तो करता है, अगर उससे आप गुफ्तगू करेंगे तो क्या पता 1 घंटा भी गुफ्तगू आपसे करे, लेकिन बात है कि वो अमल नहीं करते। मेन चीज़ है कि जब हम अमल करेंगे तो अमल ही से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। दुनिया के मामलात भी उस वक्त ठीक होंगे कि जब जो लोग तालीमात मुस्तफ़ा को सुन के अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो हमारे मामलात उस वक्त ठीक नहीं हो सकते। मामलात उस वक्त ठीक होंगे कि जब हम तालीमात मुस्तफ़ा को सुन के फिर उस पर अमल भी करेंगे। अब हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आते हैं, लेकिन जब उनको हम कहते हैं कि आके आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ें तो हमारी मस्जिदें खाली होती हैं, बाहर तो हम निकल आते हैं, लेकिन जब बात अमल की आती है तो अमल से हम पीछे हट जाते हैं। इसलिए आज हमारे अंदर ये जो नासूर पाया गया है ये इसी वजह से है कि हमारे अंदर अमल वाली बात नहीं है। बातें हमें आती हैं, बातें हम कर भी लेते हैं, लेकिन ये है कि हम अमल नहीं करते। अमल करेंगे तो सारे मामलात हमारे बेहतर हो जाएंगे।